साल 1978 दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की भीड़ एक नाम सुनने के लिए बेताब थी। बाबू जगजीवन राम, भारत का वो नेता जिसने दशकों तक भारतीय राजनीति में अपनी धाक जमाए रखी। 50 साल तक सांसद बने रहने का रिकॉर्ड, 1971 के युद्ध में भारत की जीत में अहम भूमिका और एक ऐसा कद कि देश का हर प्रधानमंत्री उनके फैसले का सम्मान करता था। लेकिन तभी एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक स्कैंडल न सिर्फ उनकी छवि को धूमिल किया बल्कि उनकी प्रधानमंत्री की राह भी हमेशा के लिए बंद कर दी। क्या ये सब महज एक संयोग था या फिर एक सोची समझी साजिश? आखिर क्यों एक ताकतवर नेता को अपने ही बेटे की गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ा? इसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बहू मेनका गांधी की क्या भूमिका थी? आज के इस रिव्यू में हम उस सनसनीखेज राज से पर्दा उठाने वाले हैं जिसने 70 के दशक की राजनीति को हिला कर रख दिया था। बाबू जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल 1990 को बिहार के भोजपुर जिले में हुआ था। दलित समुदाय से होने के कारण उन्हें बचपन से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके इरादे इतने मजबूत थे, उन्होंने न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की बल्कि समाज के लिए भी लड़ाई लड़ी। बेचू में पढ़ाई के दौरान उन्हें भेदभाव झेलना पड़ा, यहाँ तक कि नाई ने उनके बाल काटने से भी इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की और राजनीति में कदम रखा। 1936 में वो पहली बार बिहार विधानसभा परिषद के सदस्य बने और फिर 1937 में कांग्रेस में शामिल हो गए। नेताजी सुभाष चंद्र से लेकर महात्मा गांधी तक हर बड़े नेता उनके संघर्ष और विचारधारा से प्रभावित था। इंदिरा गांधी की सरकार में उन्हें रक्षा मंत्री का पद संभाला और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में उनकी अहम भूमिका भी रही। इनकी रणनीति की वजह से भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को हराया बल्कि बांग्लादेश को भी आज़ादी दिलाई। इसके बाद तो जगजीवन राम की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि वे प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे आगे नजर आने लगे। लेकिन फिर आया 1975 का इमरजेंसी और उसने सब कुछ बदल दिया। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। लाखों लोगों को गिरफ्तार किया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। जगजीवन राम इससे नाराज हुए और 1977 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर जनता दल का समर्थन किया। उनकी नई पार्टी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी ने जनता दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और इंदिरा गांधी की करारी हार हुई। अब सबको लग रहा था कि भारत को उसका पहला दलित प्रधानमंत्री मिलने वाला है, लेकिन तभी एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने उनकी पूरी राजनीतिक छवि को बर्बाद कर दिया। साल 1978 सूर्या मैगजीन में एक रिपोर्ट छपी। रिपोर्ट में कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें थी बाबू जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम और उनकी प्रेमिका सुषमा चौहान की। सुरेश राम पहले से शादीशुदा थे, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने ही कैमरे से आपत्तिजनक तस्वीरें खींचते थे। दुर्भाग्य से उन्हीं में से कुछ तस्वीरें लीक हो गई और मीडिया तक पहुंच गई। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि ये तस्वीर लीक करने के पीछे संजय गांधी और मेनका गांधी का हाथ है। कहा जाता है कि संजय गांधी को एक दिन ये तस्वीर मिली और उन्होंने इंदिरा गांधी को दिखाया। इंदिरा गांधी पहले चाहती थी कि जगजीवन राम फिर से कांग्रेस में आ जाएं, लेकिन जब उन्होंने इनकार किया तो इन तस्वीरों को सूर्या मैगजीन में प्रकाशित करवा दिया गया। और खास बात यह थी कि उस मैगजीन की संपादक कोई और नहीं बल्कि संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी थी। 1977 के चुनाव में जगजीवन राम दिल्ली के रामलीला मैदान में भाषण देने वाले थे, तो इंदिरा गांधी ने उसी दिन दूरदर्शन पर ऋषि कपूर की सुपरहिट फिल्म बॉबी दिखाने का आदेश दिया। उन्हें लगा कि जनता रामलीला मैदान छोड़कर टीवी में फिल्म देखेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। लाखों लोग मैदान में उमड़ पड़े और अगले दिन अखबार की हेडलाइन थी बाबू बीट्स बॉबी। इस सेक्स स्कैंडल के बाद जगजीवन राम का कद राजनीति में कमजोर पड़ने लगा और वो जनता पार्टी से अलग हो गए और कांग्रेस जे नाम की अपनी नई पार्टी बनाई। हालांकि 1986 तक वो सांसद बने रहे, लेकिन राजनीति में उनकी चमक फीकी पड़ चुकी थी और फिर 6 जुलाई 1986 को 78 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया।
अब सवाल ये उठता है कि क्या बाबू जगजीवन राम को अपने ही बेटी की गलतियों की सजा मिली या फिर एक राजनीतिक षड्यंत्र था जिसके तहत उन्हें प्रधानमंत्री बनने से रोका गया। कुछ लोगों का मानना था कि अगर यह स्कैंडल ना हुआ होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता। भारत का पहला दलित प्रधानमंत्री और कोई नहीं बल्कि बाबू जगजीवन राम होते। इतिहास में कई ऐसी कहानियां होती हैं जिसके पीछे की सच्चाई कभी पूरी तरह से सामने नहीं आती। बाबू जगजीवन राम का यह स्कैंडल भी उन्हीं कहानियों में से एक है। क्या ये महज एक संयोग था? क्या इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने वाकई इसमें साजिश रची या फिर ये जगजीवन राम के बेटे की गलतियां थीं जिसके कारण उनके पिता का करियर खत्म हो गया? तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको केस रिव्यू का यह एपिसोड पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और ट्रू क्राइम और पॉलिटिकल मिस्ट्री के साथ। जय हिंद, जय भारत।